सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज दोस्तों बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस ट्रेडिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी लास्ट वीडियो के बारे में। देखिए, हमने लास्ट टाइम 3 वीडियोस बनाई है डाइवर्जेंस ट्रेडिंग के ऊपर और आपने बहुत अप्रिशिएट करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बोला था आपको कि एक 4th वीडियो बनाने की इच्छा है, लेकिन वो वीडियो तब बनेगी जब आपकी कोई क्वारीज होगी, आपके कोई आंसर्स होंगे, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मिस कर दी बतानी। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें आपकी काफ़ी सारी जो क्वारीज है वो यहाँ शॉर्ट आउट हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स फॉर फाइन डाइवर्जेंस। भाई बहुत सारे स्टॉक्स है, 5 से 6 हज़ार स्टॉक्स है। तो इन सारे स्टॉक्स में से हम ये कैसे देखें कि भैया किसके अंदर डाइवर्जेंस बन रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे देखना होगा और ये कैसे चेकआउट किया जा सकता है, तो ये हम बताएंगे आपको। दूसरा हम बताएंगे कि एंट्री एंड स्टॉप लॉस, कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए, टारगेट कहाँ होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम ये लेंगे। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन आया है कि यस बैंक डाइवर्जेंस। देखिए, यस बैंक लगातार डाउन हो रहा है, रिसेंटली एक डाइवर्जेंस की स्थिति बनी है, तो वो कैसी बनी है और बीच में जो जितना भी डाउन हुआ है, क्या बीच बीच में हमें क्या डाइवर्जेंस देखने को मिले हैं और क्या वो डाइवर्जेंस काम करे है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हमें यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और नॉलेज जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स फॉर फाइन डाइवर्जेंस। चलिए, बहुत ईजी मेथड है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जब आप अपने सर्च इंजन में आते हैं google.com पे, तो यहाँ पर आप सर्च करिए आप क्लियर निफ्टी। देखिए, क्लियर निफ्टी में किस लिए कह रहा हूँ, क्लियर निफ्टी कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कुछ सपोर्ट नहीं करता, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो उस वेबसाइट के अंदर। आप जिस वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा माने, देखिए गूगल पे आप सर्च करेंगे डाइवर्जेंस स्क्रीनर, तो बहुत सारे स्क्रीनर अवेलेबल है, फ्री में भी कुछ अवेलेबल है, रियल टाइम डाटा के साथ कुछ पेड भी अवेलेबल है। आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ करिए। क्लियर निफ्टी एक वेबसाइट है जिसमें एक स्कैनर दिया गया है, उसकी सहायता से आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी वेबसाइट इससे बेहतरीन डाटा नहीं दे रही, या ज़रूरी नहीं है कि दूसरी वेबसाइट इससे ख़राब डाटा नहीं दे रही। तो आप चाहे तो किसी भी डाटा को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर मुझे एक वेबसाइट मिली थी, आप उसको देख लीजिए, थोड़ा सा ईजी लगा मुझे बताना उसके अंदर, इसलिए मैंने क्लियर निफ्टी को चुना है। अदरवाइज़ मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको स्विच भी कर सकते हैं। चलिए, आप सर्च करिए गूगल के ऊपर क्लियर निफ्टी। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको पहला ही रिजल्ट आएगा clearnifty.com का, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। आप इसके अंदर चले जाइए, या नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक स्क्रीनर, आप इसको भी क्लिक करके जा सकते हैं इसके अंदर। चलिए, हम क्लियर निफ्टी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर पेड भी अवेलेबल है, फ्री भी अवेलेबल है। तो पेड की तो हम सलाह नहीं देते, पेड भैया जिसको अच्छा लगे लीजिए, नहीं अच्छा लगता मत लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमारा काम है नहीं, हमारा तो फ्री में भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो होम पेज का इंटरफेस है, कुछ ऐसा इंटरफेस है। अब इसके अंदर आप स्क्रीनर करके ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर देखिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए स्टॉक स्क्रीनर, यहाँ पर जो फिल्टर्स है वो यहाँ पर आ गए हैं। अब इन फिल्टर के अंदर कुछ सिलेक्शन दिए गए हैं, सारे सिलेक्शन बंद कर दीजिए, हमें इन किसी भी सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब हमें किन सिलेक्शन की ज़रूरत है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर बीच में आपको दिख रहा होगा RSI बुलिश डाइवर्जेंस, और नीचे ही एक ऑप्शन है RSI बेयरिश डाइवर्जेंस। अब हमें बुलिश वाला देखना है, तो बुलिश वाले के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये सारे वो स्टॉक्स आ गए हैं जिनके ऊपर रिसेंटली डाइवर्जेंस की स्थिति बनी हुई है बुलिश वाले की, यानी ऐसा डाइवर्जेंस बन रहा है जहाँ से मार्केट अप हो सकता है। तो इनमें से जो आपको पसंद हो वो स्टॉक्स आप चुन लीजिए, उसके अंदर चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स दिए गए हैं, कितने स्टॉक्स है वो देख लीजिए, कुछ 15-20 स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है जिसके अंदर रिसेंटली कुछ डाइवर्जेंस बन रहे हैं। अब इनमें से हम कोई भी एक स्टॉक एक बार चेक कर लेते हैं चार्ट में, क्या रियलिटी में बन रहा है या नहीं बन रहा है, या डाटा खराब दे रहा है ये। चलिए, हमने देख लिया आंध्रा सीमेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीएनबी का चार्ट खुला हुआ है, यहाँ हम सर्च कर लेते हैं आंध्रा सीमेंट। चलिए, आंध्रा सीमेंट जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ गिर रहा है लगातार। कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है,
ये अप्रॉक्स 16 रुपये से गिरना स्टार्ट हुआ है और तकरीबन 3 रुपये या 4 रुपये के आसपास आ गया है। चलिए यहाँ से आपको एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस भी चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे इन दोनों की स्थिति, प्राइस और इंडिकेटर की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ये देखिए प्राइस कुछ इस तरीके से स्विंग बना रहा है नीचे की तरफ, यानी आपको प्रॉपर बेयरिश ही दिख रहा है। लेकिन आप इंडिकेटर पे नज़र डालेंगे तो इंडिकेटर की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डाइवर्जेंस हो रही है, यानी उसके अलग हो रही है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इंडिकेटर को तो ये देखिए ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर है हमारा, इंडिकेटर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये एक डाइवर्जेंस बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक क्लियर कट क्या मिल गया, डिसीजन मिल गया कि यहाँ डाइवर्जेंस बन रहा है और ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये बुलिश हो सकता है। अब बस जितनी गिरावट आनी थी गिरावट आ गई और गिरने की जो संभावना है वो अब कम है। इसी तरीके से क्या है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस था, आप यहाँ पर RSI का बेयरिश डाइवर्जेंस सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं और आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आ जाएंगे जो बेयरिश डाइवर्जेंस की स्थिति जिनमें बन रही है, यानी यहाँ से बाजार अब बेयरिश हो सकता है, ऐसे स्टॉक्स आ जाएंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है, डाइवर्जेंस का मेथड ही पहले कहता है कि आप एक एज्यूम कर रहे हैं, आप एक कोशिश कर रहे हैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने की, लेकिन मार्केट ऐसा करेगी ज़रूरी नहीं है। तो क्या है कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं चलेगा, जैसे कि हमने सेकंड रूल के अंदर अभी बोला था कि भाई सेकंड कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। अब ये तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स फॉर फाइन डाइवर्जेंस, ये हमने एक छोटा सा आपको बता दिया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वेबसाइट यूज़ करनी है, इससे अच्छे डाटा प्रोवाइड करने भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं नॉर्मली, लॉट्स ऑफ स्क्रीनर अवेलेबल है। सेकंड है कि एंट्री एंड स्टॉप लॉस। देखिए एंट्री एंड स्टॉप लॉस मैं क्लियर करता हूँ आपको, बड़ा ही सिंपल है। देखिए जब आपको डाइवर्जेंस दिखता है तो डाइवर्जेंस दिखने के बाद मेरी जो अपनी जो सोच है वो थोड़ी सी स्विंग ट्रेडिंग पे आती है, जो मैं हर बार इम्प्लीमेंट करता हूँ। हर स्ट्रेटेजी के अंदर मैं स्विंग घुसाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई रिसेंट अगर स्विंग बनाए तो उसको थोड़ा सा ब्रेक होने दीजिए। जैसे कि ये एक रिसेंट छोटा सा स्विंग दिख रहा है जो बना हुआ है 4 रुपये 40 पैसे पर, मेरे टूट के बाजार ऊपर जाता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, बाय करना है। और बाय करने के साथ जो इसका नीचे का बॉटम है, बॉटम से थोड़ा सा नीचे 5 पैसे या 10 पैसे नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। डिपेंड करता है कि स्टॉक कितना बड़ा है। जैसे कि अगर निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो निफ्टी में 5 रुपये 10 रुपये नीचे, 15 रुपये 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन ये तो है ही कितने रुपए का स्टॉक, 3-4 रुपये का स्टॉक है, ठीक है ना। तो 5 पैसे का जो है वह आप उस पर क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5 पैसे ऊपर आप इसको बाय करेंगे। अप्रोक्स आपका जो लॉस होगा यहाँ पर, स्टॉप लॉस का जो रिस्क है वो अप्रोक्स 60 पैसे का रिस्क है। 60 पैसा यहाँ पर हो गया अप्रोक्स 15 से 20%, स्टॉक का 15 से 20%। लेकिन अगर आपको यहाँ प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छा मिल सकता है। बात कर लेते हैं टारगेट क्या हो सकता है। देखिए टारगेट की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ से ये पूरा रिवर्स हो सकता है, यानी ये अपना यहाँ से बॉटम बना के एक नया हाई बना सकता है या थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ सकता है। तो एक जो रिकमेंडेशन क्या रहती है कि एटलीस्ट आपका जो टारगेट है वो 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो होना ही चाहिए। 1:2 का क्या मतलब है कि आपने यहाँ 60 पैसे का रिस्क लिया तो आपको 1 रुपया और 20 पैसे का टारगेट तो मिनिमम चाहिए, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। इतना भी नहीं होगा तो ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आएगा। तो वो आपकी कंडीशन है कि आप उससे ऊपर कितना रखना चाहते हैं, या आप ट्रेल करना चाहते हैं, या आप स्विंग का कंसीडर करके देखना चाहते हैं कि स्विंग टूट रहा है तब एग्जिट करेंगे, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए, यानी जितना का आपका लॉस है उससे डबल, उससे 2 गुना का आपका प्रॉफिट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए किसी भी तरीके से, राइट। तो यहाँ पर आप उसको ज़रूर चेक करिएगा ताकि जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर लगे और आपको प्रॉफिट आने की जो संभावना है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहे। तो टारगेट की कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आप नीचे अपना मूविंग एवरेज लगा लीजिए, मूविंग एवरेज अगर क्रॉस कर गया तो आप बाहर हो सकते हैं। आप पिवोट पॉइंट्स लगा लीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा सा नीचे अपना टारगेट लगा लीजिए, लेकिन मिनिमम 1:2 होने चाहिए। तो टारगेट क्लियर कुछ भी नहीं है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस और एंट्री मैंने आपको क्लियर कर दी है और मिनिमम टारगेट आपको क्लियर कर दिया कि मिनिमम टारगेट इतना तो रखना ही है, यानी 2 गुना रखना ही है। उससे ज़्यादा जितना चाहिए वो आपकी स्ट्रैटेजी, आप जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ रख सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे, हमारा जो क्वेश्चन है कि यस बैंक डाइवर्जेंस। यस बैंक का डाइवर्जेंस एक बार चेक कर लेते हैं भैया क्या हो रहा है इसके अंदर, कंडीशन क्या बन रही है रिसेंटली की।
तो ये हमारे पास आ गया यस बैंक। चलिए यस बैंक में देखिए, एक सर ने पूछा था यस बैंक में डाइवर्जेंस बन रहा है तो क्या होगा। देखिए यहाँ डाइवर्जेंस बन नहीं रहा है, यहाँ डाइवर्जेंस बन चुका है ऑलरेडी और एक मूवमेंट भी आ चुकी है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ से लेकर के स्टॉक को ज़रा नज़र डालेंगे, देखिए स्टॉक ने एक नया लो बनाया था यहाँ पर, यानी बाजार नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप इंडिकेटर को देखेंगे यहाँ पर यस बैंक में RSI को देखेंगे ध्यान से, तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, राइट। तो इंडिकेटर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि जो बाज़ार है वो यहाँ से क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है। यहाँ पर जो बाज़ार था तकरीबन जो है 150 रुपये के आसपास था, और बाज़ार अब चल रहा है, इसने हाई लगाया 250 रुपये के आसपास और अभी चल रहा है 215 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑलरेडी बन चुका है, ट्रेड लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट काफ़ी आ चुका है। तो ये जो ट्रेड है वो मिस हो गया है। चलिए तो दोस्तों बात कर लेते हैं यस बैंक में जो अभी गिरावट हुई थी, उस गिरावट में क्या डाइवर्जेंस काम कर रहा था। तो देखिए बाजार में एक गिरावट आनी स्टार्ट हुई 400 रुपये के आसपास। यस बैंक 400 पे जब गया था तब वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ अगर कंडीशन अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा था, स्विंग बनाता हुआ। लेकिन ठीक इसके नीचे अगर हम RSI को नज़र डालेंगे तो RSI जो है वो एक अलग चाल चल रहा था। ये देखिए, तो यहाँ RSI नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन प्राइस ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ 400 रुपये के आसपास अगर आप डाइवर्जेंस को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं तो आपको पता लग जाता कि यहाँ से ये नीचे गिर सकता है। तो हमेशा किसी भी तरीके के मेथड में आप डाइवर्जेंस को थोड़ा सा वॉच कर सकते हैं, बड़ा ईजी हो जाता है अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो ये दोस्तों था डाइवर्जेंस। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक थोड़ा सा बैक टेस्ट करना चाहता हूँ। एक बार थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे। मेरे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू हम बैक टेस्ट करेंगे कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, डाइवर्जेंस से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। चलिए दोस्तों, एक हमारे पास वेबसाइट यहाँ अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम है मार्केट इन आउट। ये इस वेबसाइट पे मैंने एक बैक टेस्ट करके देखा जिसमें स्टॉप लॉस परसेंटेज था 40%, टेक प्रॉफिट था 80%। और यहाँ अगर हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, देखिए ये बैक टेस्ट सिर्फ इंडिया के स्टॉक्स का नहीं करेगा, ये अपने हिसाब से बैक टेस्ट करता है और ये आपको बताएगा कि 2019 में अभी देखिए कितने महीने बीते हैं, तकरीबन दूसरा महीना चल रहा है। तो 2 महीने का यहाँ डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। इस डाटा में देखिए कि कितना पैसा लगाकर कितना पैसा कमा पाते हैं, जितने भी यहाँ 2 महीने में ट्रेड ले गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कैपिटल लिया गया है $10,000 का लिया गया है। तो डॉलर मत सोचिए, आप समझिए कि 10,000 रुपये लिए, 10,000 में कैपिटल रिस्क रखा 1 पे 5%, मतलब 5% से ज़्यादा एक ट्रेड में डाउन नहीं होना चाहिए। और 20 पोजीशन ली गई है, क्लोजिस प्राइस के बेस पे पूरा मॉडल लिया गया है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया, रिजल्ट कुछ ऐसा था कि टोटल प्रॉफिट जो था वो $941 का था। $941 समझ नहीं आता तो समझिए 941 रुपये का प्रॉफिट था 10,000 रुपये लगा करके। तो यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो 9% की कैपिटल ग्रोथ हुई, प्रॉफिट फैक्टर था 15.51 का, एक्सपेक्टेड पे ऑफ था 47 का और पे ऑफ रेशो था 3.88। 20 ट्रेड यहाँ लिए गए हैं और प्रॉफिट परसेंटेज था 80%, यानी आप समझ लीजिए 1:2 वाला एक सिस्टम था। यहाँ पर 40% का स्टॉप लॉस, तो 80% का जो यहाँ पर लिया गया है, यानी जितना स्टॉप लॉस था उससे डबल प्रॉफिट की कंडीशन यहाँ रखी गई है। तो उसी तरीके से देखेंगे तो 2 महीने के अंदर 10% मुनाफा, 9% मुनाफा कमा पाए डाइवर्जेंस ट्रेडिंग करके। तो ये सिर्फ बुलिश डाइवर्जेंस ट्रेडिंग के ऊपर जो है बैक टेस्ट किया गया है। तो आप इसके बेसिस पे जो डाटा है वो देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों टोटल 9% है, जिसमें जनवरी में कमाया था 5.78%, फेब में कमाया 3.43%। ट्रेड के जो सारे डाटा यहाँ दिए गए हैं, भाई किस किस ट्रेड में कितना कितना मुनाफा होता अगर आप डाइवर्जेंस ट्रेडिंग 1:2 का जो मेथड है, यानी जितना रिस्क उससे डबल मुनाफे के हिसाब से करते, तो उसके बेसिस पे कुछ 1 2 3 4 ट्रेड ही गलत गए हैं। बाकी ऑल ओवर ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छे गए और जिनमें मुनाफा भी किसी किसी में बहुत बढ़िया गया हमारा। तो इस तरीके से एक डाटा हमारे पास अवेलेबल था। इस डाटा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि डाइवर्जेंस ट्रेडिंग पे बैक टेस्ट अगर करते हैं तो क्या मुनाफा निकल के आता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।